CH121 डोंट हाइपर स्वीटहार्ट। मिहिर अनिका के पेट से कान लगाकर अपने होने वाले भतीजे से बात करना चाहता था, लेकिन एकांश को जलन हुई और उसने मिहिर को कमरे से बाहर भेज दिया। इधर खुद वो अनिका के पास अगर बैठ गया। अनिका एकांश की तरफ नजर किए बोली, अंडरस्को, मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं और इस हालत में मैं क्या पढ़ाई कंटिन्यू कर पाऊंगी। एकांश अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, अंडरस्को, कितनी टेंशन लेती हो तुम बेबी। जिस कॉलेज में तुम पढ़ती हो वो कॉलेज हमारा ही है, चाहे तो तुम्हारे पेपर्स घर पर करवा सकता हूँ। अनिका मुंह बनाते हुए एकांश से बोली, अंडरस्को, ओ हेलो, ये वाली धौस मत दिखाना, ओके। मैं एक जीनियस स्टूडेंट हूँ और मैं अगर एग्जाम्स दूंगी तो कॉलेज जाकर ही दूंगी। मैंने आज तक चीटिंग तक नहीं की और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। एकांश स्माइल के साथ अनिका से बोला, अंडरस्को, मैं तो मजाक कर रहा था बेबी। तुम्हें क्या लगा, लेकिन चाहो तो ऐसा हो सकता था, बट नो वरी, एग्जाम्स जब भी है तुम्हारे मैं साथ चलूंगा। अब मुझे थोड़ी देर अपने बेबी से बात करने दो, वो मेरे हाथ में काफ़ी टाइम बाद आएगा और इतना इंतजार मैं नहीं कर सकता। फिर एकांश ने अनिका के कंधे को पकड़ उसे पीछे की तरफ करते हुए से बेड पर सुला दिया। अनिका बेड पर लेटे एकांश को देखने लगी। एकांश आराम से अनिका के पेट की तरफ अपना चेहरा करते हुए उसके पेट से उसके सिल्की टॉप को हटाते हुए अनिका के पेट को देखने लगा और फिर उसने अनिका की नाभि पर किस कर लिया और वापस से अनिका के पेट को देखते हुए उसार अपने मस्कुला हाथ फेरते हुए बोला, अंडरस्को, कभी सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी फीलिंग होगी मुझे। आई हैव माई फैमिली, माई वाइफ एंड माई चाइल्ड, एस अमेजिंग फीलिंग। अनिका मुस्कुराते हुए लेटे ही एकांश के बालों में अपनी उंगलियां चलते हुए बोली, अंडरस्को, आज तुम कुछ इमोशनल लग रहे हो मिस्टर थर्की। एकांश गहरी सांस लेकर अनिका के पेट पर अपना हाथ चलते हुए उसके चेहरे की तरफ खींचता हुआ बढ़ा और बारीकी से अनिका के चेहरे को देखते हुए बोला, अंडरस्को, अब मेरी आंखों में देखो बेबी और बताओ किस तरीके के इमोशंस दिखाई दे रहे हैं तुम्हें इसमें। अनिका एकांश की आंखों में गहराई से देखकर बोली, अंडरस्को, ऐसे कैसे बता दूं किस तरीके के इमोशंस देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगा तुम थोड़े इमोशनल हो रहे हो बेबी को लेकर, इसलिए। एकांश हल्की सी एविल स्माइल के साथ अनिका को देखते हुए बोला, अंडरस्को, मैं बताता हूँ मेरे अंदर इस वक्त कौन सी फीलिंग उमड़ रही है। फिर एकांश अनिका के फोरहेड की तरफ अपने होंठ करते हुए बोला, अंडरस्को, मेरी फीलिंग्स कह रही है कि मैं तुम्हारी फॉगेट पर किस करूं। और फिर उसने वहां पर अपने होंठ रख अनिका के माथे को किस कर लिया और फिर थोड़ा पीछे होते हुए अनिका को देखकर बोला, अंडरस्को, मेरी फीलिंग्स कह रही है कि मैं तुम्हारे इन दोनों पलकों पर किस करूं। और फिर एकांश ने अपने होंठ अनिका की आंखों की तरफ बढ़ाए। अनिका ने भी झट से अपनी आंखें बंद कर ली। एकांश ने उसके दोनों आंखों पर धीरे धीरे किस कर लिया। फिर एकांश पीछे होकर बोला, मेरा मन कर रहा है इन दोनों गालों को जोर से बाइट करूं। ये सुन के अनिका की एकदम से आंखें खुल गई और वो आंखें बड़े करके एकांश को देखते हुए बोली, अंडरस्को, मिस्टर थर्कीनो, तुम बहुत जोर से काटते हो। आज बाइटिंग वाइटिंग नहीं चलेगी, ओके। मुझे कल कॉलेज जाना है, तुम्हारे लव बाइट्स लेकर मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। तभी एकांश ने अनिका के पेट से हाथ फिसलते हुए उसकी कमर को एक हाथ से कसकर पकड़ लिया और दूसरा हाथ उसकी गर्दन के नीचे ले जाते हुए वहां लॉक कर लिया और अनिका को बिल्कुल खुद से चिपकाते हुए उसके चेहरे को देखकर बोला, अंडरस्को, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे रोकने से रुक जाऊंगा? नो बेबी। और फिर एकांश ने अनिका के राइट गाल पर अपने होंठ रख वहां जोर से बाइट कर लिया। अनिका के गाल को वहीं पर लगभग चूमने लगा। तभी अनिका हुए बोली, आह, इट्स हर्टिंग मिस्टर थर्की। एकांश ने अनिका के राइट गल को वाइट करने के बाद वहां हल्का सा किस कर दिया और अनिका थोड़ी शांत हुई।
तभी एकांश ने अनिका के लेफ्ट गाल पर की तरफ अपना चेहरा करते हुए वहां जोर से बाइट कर लिया। अनिका फिर से आहें भरते हुए बोली, अंडरस्को, कभी तो मेरी बात मान लिया करो मिस्टर ठरकी। मेरा इतना अच्छा फोटोजेनिक एक चेहरा तुम्हारी किस और बाइट से किसी दिन चुंबिस्तान का नक्शा बन जाएगा। एकांश अनिका के लेफ्ट गाल पर बाइट करके वहां अपने होंठ हल्का सा रब करते हुए पीछे होकर अनिका के चेहरे को देखकर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अंडरस्को, ये कौन सा वर्ड था बेबी? ओके फॉरगेट इट, फिर से पॉइंट पर आते हैं। अब मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारे होठों को किस करूं, सो बी रेडी फॉर डिपली किस। अनिका मुंह बनाते हुए बोली, स्टॉप, अब तुम कुछ नहीं करोगे। ये लास्ट वाली किस मैं करूंगी। बहुत परेशान करते हो तुम मुझे, अब देखो मैं क्या करती हूँ। फिर अनिका ने अपना हाथ एकांश के चेहरे की तरफ बढ़ाया और अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ते हुए उसने एकांश को अपने ऊपर फिर से झुका लिया और उसके होंठों को अपने दांतों की गिरफ्त में लेते हुए शैतानी मुस्कान के साथ उसके होठों को उसने जोर से बाइट कर दिया। लेकिन एकांश ने अनिका की इतनी दर्दनाक किस करने के बाद भी कोई मूवमेंट नहीं की और अनिका के ऊपर झुका ही रहा। अनिका एकांश में थोड़ी भी हलचल न देखकर उसके होठों को और कस के चबाने लगी। अब एकांश अनिका की कमर को अपने हाथों से सहलाने लगा, जैसे उसे उसके होठों पर दिए हुए अनिका के दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अनिका ने एकांश के निचले होंठ को कसकर पकड़ और उसे सक करते हुए फिर से उसने जोर से काट लिया। अब अनिका को भी रियलाइज होने लगा कि वो कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो रही है एकांश के साथ। तो उसने एकांश का चेहरा अपने सामने करते हुए उसे हैरत से देखा। एकांश के होठ के निचले हिस्से से खून बहने लगा था और अनिका के दांतों के निशान वहां काफी गहराई से गड़ गए थे। लेकिन फिर भी एकांश के चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन थे और वो अनिका की आंखों को पूरी इंटेंसिटी के साथ देख रहा था। अनिका एकांश को अचंभे से देखते हुए बोली, अंडरस्को, व्हाट द हेल, ये क्या कर दिया मैंने? तुम्हारे होठों से तो खून निकल रहा है, उठो जल्दी से। अनिका उठने को हुई तभी एकांश ने अनिका को झटके से फिर से बेड से टिका दिया और उसके हाथ को दोबारा अपने चेहरे पर लगाते हुए अपने एक अंगूठे से खून पोंछ कर सामने अंगूठा देखते हुए बोला, अंडरस्को, फाइनली तुम जंगली रोमांस करना सीख रही हो बेबी। नाइस, आज के किस का टेस्ट बहुत अच्छा था। अनिका आंखें बड़ी करके एकांश को देखते हुए बोली, अंडरस्को, शट अप, लाओ इधर दिखाओ। अनिका ने अपने अंगूठे से एकांश के होठों से लगा खून पोंछते हुए उसके सख्त मिजाज चेहरे को देखते हुए कहा, अंडरस्को, अलग ही किस्म के इंसान हो तुम, कभी मुझे हर्ट करते हो तो कभी मेरे हाथों हट हो जाते हो। तुम्हें थोड़ा भी दर्द होता है या नहीं? मैं तुम्हारी जगह होती ना तो अभी तक 10-15 मुक्का मार दिए होते मैं तुम्हें। मैंने एकांश कोल्ड वॉइस में अनिका के कान के पास अपने होंठ लाते हुए अपनी गहरी सांसों की हवा उसके कान पर छोड़ते हुए बोला, अंडरस्को, आई एम एंजॉयिंग बेबी, और जहाँ जहाँ किस करना है अच्छे से कर लो, कोई जगह छूटनी चाहिए। अनिका गहरी सांस लेकर एकांश के सीने पर हाथ रख उसे थोड़ा पीछे था करते हुए बोली, अंडरस्को, बस बहुत हुआ, मुझे ना जोरों की भूख लग गई है, फटाफट से कुछ खाने के लिए ले आओ या फिर खुद ही नीचे चलते हैं, हम लोग बहुत दिन से फैमिली के साथ खाना नहीं खाया। एकांश अनिका के सामने अपना चेहरा करते हुए बोला, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ, शाम को नीचे खाने चलेंगे। अनिका ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और एकांश बेड पर से उठकर कमरे से बाहर खाना लेने चला गया। अगले दिन सुबह 8 बजे काव्या जी अनिका और एकांश के कमरे के बाहर दस्तक देती है। एकांश अनिका को बाहों में लेकर सोया था। उसने दरवाजे की आवाज सुनी तो अनिका को सेपरेटली बेड पर सुलाते हुए दरवाजे की तरफ चला गया। काव्या जी ने एकांश से कहा, अंडरस्को, गुड मॉर्निंग बेटा, वो आज गोद भराई की रस्म रखी है मैंने,
कुछ कपड़े हैं, अनिका को पहनने को दे देना और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1 घंटा काफी है। एकांश ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। अंडरस्को, कमरे के कपड़े टेबल पर रखवा दीजिए, अनिका उठेगी तो मैं उसे बता दूंगा। मुझे ऑफिस जाना होगा, अनिका का ख्याल आप रखेंगी? ध्यान रहे फंक्शन के बीच मेरी बीवी को थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वरना। एकांश वरना बोलकर रुक गया। काव्या जी घबराहट भरे चेहरे के साथ एकांश से बोली। अंडरस्को, ठीक है बेटा, अनिका को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डोंट वरी। थोड़ी देर बाद एकांश अपने ब्लैक सूट बूट में तैयार हो गया और ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने बाल जल्द से सेट करते हुए अपने कोट का कॉलर ठीक करने लगा। अब जाकर कहीं अनिका की आंखें खुली तो नाइट स्टैंड पर रखें क्लॉक पर पड़ी, जिसमें 9:30 बज चुके थे। अनिका जल्दी से अपनी आंखें मलते हुए घड़ी को देखते हुए बोली। अंडरस्को, मिस्टर थर्की, व्हाट द हेल, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मुझे आज कॉलेज जाना था, इतने दिन हो गए मैं कॉलेज नहीं जा पाई। कितना सब कुछ पढ़ा दिया होगा प्रोफेसर्स ने, 1 हफ्ते बाद मेरे एग्जाम्स है मेरे। और तुम हो कि अपने ऑफिस के लिए तैयार हो गए और अनिका बड़बड़ आती ही रही और एकांश अनिका के पास आकर बैठते हुए उसके होठों पर अपनी उंगली रख। अंडरस्को, शुश, डोंट हाइपर स्वीटहार्ट, आज तुम्हारा कॉलेज ऑफ है। तुम्हारे फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया था जो मैंने चेक कर लिया था। मिस ओबेरॉय ने कुछ ड्रेसेस भेजे हैं और तुम्हें पहनने को कहा है। वो कुछ गोद भराई करेगी तुम्हारी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपनी केयर करना, ओके? बोलकर एकांश ने अनिका के गाल पर हाथ रख दिया। अनिका ने भी रिलैक्स होते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया और एकांश के अनिका से फिर से कहा। अंडरस्को, नीचे जाकर मेड से खाना भेज देता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। एकांश अपना बिजनेस बैग लेकर रूम से बाहर निकल गया और अनिका अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली। अंडरस्को, उफ, ये आदमी कभी कभी ना मुझे मजबूर कर देता है उसे चाहने के लिए। लगता है मुझे मेरे बच्चे के बाप से प्यार होने लगा है। थोड़ी देर में अनिका पिंक कलर की ब्यूटीफुल साड़ी पहनकर तैयार हो गई। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अनिका ने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हुए पीछे मुड़कर देखा तो उछल पड़ी। कमीनी बिन्नी, अनिका जोर से चिल्लाते हुए बोली। बिन्नी जो दरवाजे पर खड़ी थी वो तेजी से अनिका के पास आके उसे जोर की झप्पी देते हुए बोली। अंडरस्को, अनु डार्लिंग, सरप्राइज पे सरप्राइज दिए जा रही है। देख, वीर भी आया है। अनिका ने फिर से दरवाजे की तरफ देखा, वीर वही खड़ा था। अनिका ने बाहर फैलाकर वीर से कहा। अंडरस्को भाई, यहाँ आओ ना। वीर तेजी से अनिका की तरफ आया और उसे सीने से लगाते हुए उसके माथे को चूमकर बोला। अंडरस्को, लुकिंग पिंकस्तान की चुड़ैल पिंक पैंथर। अनिका ये सुन मुंह बनाकर वीर के सीने पर हाथ मारकर बोली। अंडरस्को भाई, फिर शुरू हो गए आप? तभी बिन्नी उन दोनों को हंसते हुए देखकर बोली। अंडरस्को, अरे ये वीर तो कुछ भी नहीं है, तू मेरा छोटू सा छुटकू पैदा कर, फिर देख उसे हम दोनों कितना शैतान बनाते हैं, तेरा और तेरे उस ठरकी पति का। बिन्नी आगे बोलते थोड़ा रुक कर जीभ दांतों तले दबाकर वीर को एक नज़र देख के बोली। अंडरस्को, मेरा मतलब है एकांश जीजू का जीना हराम कर देगा ये बेबी। आगे जारी है। आपका दिन शुभ हो, लाइक कमेंट जरूर करें। अनटाइटल्ड चैप्टर। आज अनिका की गोद भराई की रस्म थी। वीर और बिन्नी को काव्या ने ऊपर आते वक्त पहले ही कह दिया था कि नीचे आते वक्त वो लोग अनिका को भी साथ लेकर आए। अनिका का पूरा परिवार नीचे उसका इंतजार कर रहा था। बिन्नी ने अनिका को हल्के से और मेकअप के साथ तैयार कर दिया, जिसमें अनिका बहुत प्यारी लग रही थी और उसके चेहरे पर प्रेगनेंसी वाला गला ग्लो कमाल का लग रहा था। तभी वीर, जो वही चेयर पर बैठे फोन चला रहा था, उसने अनिका से पूछा। पिंक पैंथर,
मिस्टर एकांश नहीं दिखाई दे रहे। अनिका अपने बाल संवारते हुए बोली अंडरस्को मिस्टर थर्की, और फिर उसने अपनी बात को रोकते हुए कहा अंडरस्को मेरा मतलब है एकांश, वो तो ऑफिस गया है। तभी वीर ने अपना फोन जेब में रखते हुए अनिका के पास आकर घुटनों के बाल बैठते हुए स्टूल पर बैठी अनिका से पूछा अंडरस्को मेरी छोटी सी बहन अपनी लाइफ में कितनी आगे बढ़ चुकी है। मिस्टर एकांश के बारे में बड़े पापा जैसा बता रहे थे कि वो काफी ज्यादा एरोगेंट इंसान है। वो तेरा ख्याल तो रखते हैं ना। एकांश के लिए एरोगेंट शब्द सुनकर अनिका की हंसी छूट गई और वो दांत दिखाते हुए वीर से बोली अंडरस्को वो और एरोगेंट जो भी था पहले था। आई थिंक उससे ज्यादा बेटर मेरा ख्याल कोई रख ही नहीं सकता था भाई। एवरीथिंग इज फाइन इन माई लाइफ। अनिका पूरी खुशी से आंखें चमकते हुए वीर को देखकर बोली। वीर भी अनिका को इतना खुश देख मुस्कुरा पड़ा। तभी बिन्नी बीच में उदास मन से बोली अंडरस्को कोई हमारी खुशी का भी ध्यान रख ले यार। ये बिन्नी चतुर्वेदी भी तो काफी दुखी रहती है। किसी एक हार्टलेस पसंद की वजह से बिन्नी ने वीर को टारगेट करते हुए कहा। वीर समझ गया था कि ये शब्द सब उसी के लिए थे, फिर भी उसने बिन्नी की बातों को इग्नोर करते हुए अनिका का हाथ पकड़ उसे खड़ा किया और बोला नीचे चलते हैं मॉम, बुआ जी, बड़े पापा और मेरे पापा सब नीचे इंतजार कर रहे हैं तुझे देखने के लिए। वीर और बिन्नी अनिका का हाथ पकड़ उसे बड़े प्यार से अपने साथ कमरे से बाहर ले गए। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहे थे और यहाँ हॉल में सज धज कर आए मेहमानों के साथ अनिका के परिवार वाले और एकांश के परिवार वाले सबकी नज़र अनिका पर टिकी हुई थी। अनिका खुशी खुशी सीढ़ियां उतर रही थी। ये नज़ारा बहुत बेहद खुश मिजाज लग रहा था। खूबसूरती से चलाचौंध ओबरॉय मैंशन के नज़ारे पर चार चांद तब लग गया जब अनिका वहां सबके बीच आई। काव्या जी आगे बढ़कर अनिका का हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराकर बोली अंडरस्को बहुत खूबसूरत लग रही हो बेटा, चलो बेटा रस्म शुरू करते हैं। काव्या जी ने अनिका को ले जाकर स्टेज पर बैठा दिया। इधर सुनीता जी, रागनी जी, वेदांश जी और वीर के डैड सब अनिका को बड़े ही प्यार से देख रहे थे। सबकी आंखें नम होने को आ गई थी। अनिका जिंदगी के अपने इस अलग से पड़ाव पर जो थी। तभी वहां आशीष जी, अनिका के मामू भी फूलों का बुके लेकर आ गए। वो आज बड़े हैंडसम लग रहे थे, उम्रदराज थे तो क्या, खूबसूरती हर उम्र में एक अलग ही निखार ले आती है। दरवाजे की तरफ देखते ही रागिनी जी का दिल जोरों से धड़कने लगा और इधर वेदांश जी की नज़र रागिनी और आशीष पर थी, जिनकी नज़रें अचानक ही आपस में टकरा गई। वेदांश गुस्से से दोनों को घूर रहे थे। तभी दोनों ने अपनी अपनी नज़रें बेवजह ही हॉल पर घुमा ली। आशीष जी स्टेज पर चढ़ते हुए अनिका को बुके देते हुए बोले अंडरस्को कंग्रेचुलेशन बेटा, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि समझने का मौका ही नहीं मिला, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अनिका सोफे पर से उठकर आशीष को कसकर गले से लगाते हुए बोली, मामू कितना मिस करती हूँ मैं आपको, पता है बहुत दिन से आपके पास नहीं आए। आशीष जी अनिका को सीने से लगाते हुए उसके बाल को सहला कर बोले अंडरस्को अब तो मैं खुद तुझसे मिलने आया करूँगा मेरे बच्चे। थोड़ी देर में गोद भराई की रस्म शुरू हो गई। सभी घरवाले और मेहमान अनिका को बधाया और गिफ्ट देने लगे। पंडित जी ने भी हवन किया। सबको एकांश की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन काव्या जी को पता था जैड की एकांश ऐसी रस्मों में भाग नहीं लेता, तो अनिका के साथ ही उन्हें काम चलाना पड़ा। आखिर में मिहिर एक बड़ा सा डब्बा सर्वेंट के द्वारा बीच हाल में रखवाते हुए माइक पर बोला अंडरस्को अटेंशन अटेंशन अटेंशन, मेरा छोटू भतीजा आने वाला है और यहाँ बस पूजा हवन ओम क्लीम ग्रीम कर जा रहे हो सब। मुझे देखो, मैं अपने भतीजे के लिए कितना प्यारा गिफ्ट लेकर आया हूँ
और फिर मिहिर ने ताली बजाई और सर्वेंट ने उसे बड़े से बॉक्स को खोलना शुरू कर दिया। वो बॉक्स रेड कलर का था और तकरीबन 7 फुट लंबा चौड़ा। सर्वेंट ने जल्दी से गिफ्ट खोला अंडस को, और जब डब्बे के चारों भागों को हटाया गया तो बीच में अनिका और एकांश के शादी वाले इमेज का बड़ा सा स्टैचू निकला, जो कि बिल्कुल रियल जैसा लग रहा था। उसे देख सबकी आंखें चमक गई और सब ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। अनिका उस स्टैचू को देखकर अपनी सीट से खड़ी हो गई और खुश होते हुए बोली अंडस को, वाह मिस्टर थर्की और मेरी स्टैचू, अमेजिंग। मिहिर अनिका के पास आकर बोला अंडस को, भाभी देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना ये स्टैचू, क्योंकि इसमें वर्ल्ड स्टार जोड़ी जो है एकांत सिंह ओबरॉय और अनिका सिंह ओबरॉय की, ये मेरा भतीजा बड़ा होकर देखेगा। अनिका मुस्कुराते हुए हाँ में हिलाकर बोली अंडस को, बहुत अमेजिंग है, मुझे तो बहुत पसंद आया, इसे मैं अपने कमरे में रखूंगी। थैंक यू सो मच मिहिर। मिहिर अपने दिल पर हाथ रख कर बोला, माय प्लेजर भाभी। इधर एकांश अपने ऑफिस में बैठा था। तुषार जो एकांश का असिस्टेंट मैनेजर हुआ करता था, अब उसके जाने के बाद एकांश ने आज अपने कंपनी के सबसे काबिल और वफादार वर्कर आयुष शर्मा को अपनी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दम। आयुष शर्मा की उम्र 28 साल है। वो हैंडसम मैरिड पर्सन है और अपनी बीवी से बेहद तंग है। और सबसे बड़ी बात, आयुष को भी एकांश के इलीगल सारे कामों के बारे में पता है। वो रिया के पहले बॉयफ्रेंड राहुल के साथ एक्टिवली काम किया करता था, लेकिन राहुल के जाने के बाद आयुष को इन सब मेट्रो में काम ही इन्वॉल्व किया गया। वो सिर्फ बिजनेस तो टूल ही संभालता था। उसने कई बार एकांश के काम को पूरा करने में अपनी जान को भी दांव पर लगाया था। आयुष बड़ी शिद्दत से अपने काम पर लग गया और एकांश जो अपने केबिन में फाइल पर फाइल चेक करके उन पर साइन करे किया जा रहा था। आयुष आया और बोला, मे आई कम इन सर। एकांश अंडस को, हम कम इन। आयुष एकांश की केबिन में टेबल के पास आकर अपना गला साफ करते हुए एकांश के टेबल पर फाइल रखकर बोला अंडस को, सर ये 4 डील की फाइल है, आप एक बार चेक करके साइन कर लीजिए तो मैं आगे भेजूं। एकांश अंडस को, हम रख दो मैं चेक कर लूंगा एम। तभी आयुष ने हल्की सी घबराहट के साथ एकांश से पूछ ही लिया, ऐसा तुषार सर कहाँ गए? आपने मुझे एकदम से उनकी पोस्ट संभालने को दे दी। आई मीन तुषार सर तो मुझसे ज़्यादा बेटर काम करते थे आपके साथ, और वो तो आपके बेस्ट फ्रेंड भी थे। तुषार का नाम सुनते ही एकांश जो फाइल चेक कर रहा है उसके पेन से सिंगन करते रुक गए और उसने अपने पेन को हाथों में कसकर पड़े हुए नजरें उसने उठाकर आयुष को देखा। एकांश की नज़र भर अपने ऊपर पकड़ आयुष के पसीने छूटने लगे। तभी एकांश ने उससे कोल्ड वॉइस में कहा, अंडस को ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। और बात रही उस तुषार अग्निहोत्री की, तो ना ही वो कभी मेरा कोई फ्रेंड था और ना ही वो वापस आएगा, तो तुम्हें जो काम दिया गया है करो। आयुष ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, यस सर, मेरी तरफ से आपको किसी भी काम में कोई गलती नहीं मिलेगी। तभी एकांश बोला, अंडस को, हम तो लीगल काम बहुत हुआ, इलीगल पर आते हैं। ड्रग्स की सप्लाई इंडिया के बड़े बड़े एरियाज में करो, अपने सारे आदमियों को लगा दो, मुझे बस फास्ट काम होता नजर आना चाहिए। और मिस्टर खन्ना से बात करो, उनसे पूछो कि उन्हें अपनी जान प्यारी है या नहीं। अभी तक गोल्ड हमारे इंडोनेशिया वाले क्लाइंट को रिसीव क्यों नहीं हुई? आयुष ने जल्दी से हमें से हिलाते हुए कहा, यस सर। अंडस को रात का वक्त एकांश ओबरॉय मेंशन पहुंचा। वो अपने कमरे में सीधा आया जहां अनिका बेड पर बैठे पढ़ाई कर रही थी। एकांश जैसे ही कमरे में इंटर हुआ, उसे सामने अपना और अनिका का स्टैचू दिख गया, जिसे देखते ही एकांश की आंखें हैरत से बड़ी हो गई और वो उस स्टैचू को देखकर बोला, अंडस को, व्हाट द हेल?
ये सब क्या है? अनिका, जिसके हाथ का पेन तेजी से उसके नोटबुक पर चल रहा था, वो अचानक से रुक गई और सामने एकांश को देखकर लगभग उसे घूरते हुए बोली, अंडरस्को, क्या क्या सब क्या है? दिखाई नहीं देता? तुम्हारा और मेरा पुतला है, मिहिर ने गिफ्ट किया है। कितना अच्छा है तुम्हारा भाई, जब देखो तुम उसे डांटे रहते हो, फिर भी उसने इतना सब कुछ किया हमारे लिए। मिहिर की तारीफ सुन एकांश आईब्रो पर शेड्स चढ़ाते हुए बोला, अंडरस्को, क्या सब किया उसने? ये बच्चों वाली हरकतें, मुझे फोटोज तक खींचने का शौक नहीं है, और उसने सीधा ये स्टैचू बना दिया हम दोनों का। अनिका हैरत से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, अंडरस्को, हो, तुम्हें फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है? तभी मैं सोचूं, तुम मेरी शक्ल किस और बीते करके बर्बाद करने में क्यों लगे रहते हो, ताकि मैं भी फोटो ना खींच पाऊं, है ना? एकांश इरिटेट होते हुए अपना ब्रीफकेस साइड की टेबल पर रखते हुए बोला, अंडरस्को, जस्ट शट अप, ये स्टैचू यहाँ नहीं रहेगा। मैं अभी इस स्टोर रूम में भिजवा देता हूँ। अनिका जल्दी से बेड पर से उतरकर स्टैचू की तरफ बढ़ते एकांश और स्टैचू के बीच जाकर बाहें फैलाकर एकांश को रोकते हुए बोली, अंडरस्को, खबरदार जो तुमने इस स्टैचू को हाथ लगाया तो। और क्या कमी है तुम्हारे थोबड़े में मिस्टर थर्की, जो तुम फोटो नहीं खींचवाते? रुको, तुम्हारा भूत मैं अभी उतारती हूँ। अनिका जल्दी से बेड की तरफ दौड़ी, इतनी तेजी से जब एकांश ने अनिका को दौड़ते हुए देखा तो केयरिंग वॉइस में बोल पड़ा, अंडरस्कोर, थोड़ा आराम से चलोगी तुम? अनिका ने एकांश की बातों पर ध्यान नहीं दिया और सीधा अपना फोन उठाकर एकांश के पास आ गई और उसके कंधे पर हाथ रख उसने धड़ाधड़ एकांश के साथ सेल्फी लेना शुरू कर दिया। एकांश कैमरे से बचते हुए बोला, अंडरस्को, स्टॉप इट स्वीटहार्ट, बचकानी हरकतें बंद करो। अनिका और सेल्फी लेते हुए अपने मुंह का पाउंस बनाते हुए बोली, अंडरस्को, डिस्टर्ब मत करो मिस्टर थर्की, देखो कितनी अच्छी फोटोस आ रही है। अनिका ने काफी रोमांटिक अंदाज में एकांश के गले में हाथ डाला और उसके सामने आकर अपने होठों का पाउंस बनाते हुए उसने बगल से सेल्फी ले ली। एकांश के चेहरे को देखने लगा तो अनिका फिर से पोज बदलते हुए एकांश के गाल तक हल्का अपना होंठ ऐसे छूते हुए फिर से सेल्फी लेने लगी। एकांश तिरछी नजरों से अनिका को देखने लगा, फिर अनिका को समझ नहीं आया कि वो क्या पोज करे, तो वो एक हैप्पी कपल की तरह पोज देने के लिए एकांश के सीने से लिपट गई और फिर सेल्फी लेने लगी। एकांश गर्दन नीचे करके अनिका को देखने लगा, जो कि उसे हाइट में काफी छोटी थी। अनिका की क्यूटनेस एकांश को पागल किए जा रही थी और अनिका अपनी फोटोशूट ही बिजी थी। तभी एकांश ने ज़ैड अनिका के हाथ से फ़ोन छीन लिया और उसके फ़ोन को बेड पर धीरे से पटकते हुए उसकी कमर में हाथ डाल झटके से उसे अपने सीने से चिपका लिया। अनिका की चेस्ट एकांश के सीने से आ टकराई। अनिका के मुंह से एक आह निकल गई। तभी एकांश ने उसके होठों पर अपने होठ चिपका लिए। अनिका को इस चीज का अंदाजा नहीं था। वो आंखें बड़ी करके एकांश को देखने लगी और एकांश अनिका के स्वाद में खो सा गया। आगे जारी है। दिल स्माइलिंग फेस ट्यूलिप गुलाब, हैव अ नाइस डे।